टॉपिक का नाम है गारंटी टू पार्टनर। गारंटी टू पार्टनर। गारंटी टू पार्टनर। sometimes a partner may be admitted to firm on a condition that he will that hold on he will get a minimum share of profit, that he will get a certain amount as minimum share of his रुक जाओ that he will get a certain amount as minimum profit. He will not bear the loss. He will not bear the loss. This guarantee may be given by one partner all partner. One partner or all partner. If it is given by one partner, it is called partner's guarantee. Partner's guarantee. If it is given by firm, it is called if it is given by all partners, it is called firm's guarantee. Firm's guarantee. If anyhow his share of profit goes below the guaranteed limit, goes below the guaranteed limit या guaranteed amount, the remaining partner or the partner who has given the guarantee will bear such amount of deficiency, such amount of deficiency.
ठीक है। अभिनव निगम, वेलकम टू द क्लास। मैं लेट था, तुम हद लेट हो। ठीक है। एक होता है लेट होना, एक होता है बेहद लेट होना। तुम बेहद लेट हो। तो ये हम लोगों ने अभी टॉपिक स्टार्ट किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आप लिखोगे तो टाइम लग जाएगा। बाकी लोग जिन्होंने लिख लिया हो, फटाफट एक बार चैट बॉक्स में आके मुझे लिखोगे डन। ठीक है। तो आई होप अब तक आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं और समझते हैं इस चीजों को। देखो, अकाउंटिंग के ना कंडीशंस को अगर आप समझ जाओ तो सारी बातें समझ में आ जाती हैं। तो क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा एक इंसान का नाम, जिसका नाम था पार्टनर, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। आपने ये नाम सुना है, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। मैं आज इस बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि अगर कोई पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली है तो इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। पहले हम लोग ये समझते हैं कि पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली का मतलब क्या होता है। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली का मतलब होता है कि हम लोग, सपोज करो दो लोग थे, ठीक है, और हम दो लोगों ने पार्टनरशिप चलाई। दो लोग थे, दो लोगों ने पार्टनरशिप चलाई, ए और बी। ठीक है, ए और बी ने पार्टनरशिप चलाई, और हम लोगों ने सोचा कि चलो सी को भी रख लेते हैं, सी को भी बुला लेते हैं। ठीक है, सी भी पार्टनरशिप में, इसे भी रख लेते हैं। तो सी जो है, हमने सी को क्या बोला कि सी हमारा पार्टनर बन जा। हम तुझे गारंटी देते हैं, हम तुझे गारंटी देते हैं, यानी इस पार्टनर को गारंटी दे रखी है हमने कि तेरा शेयर जो है, शेयर ऑफ प्रॉफिट 10,000 से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, 10,000 से नीचे नहीं जाएगा। तुझे लॉस बियर करने की जरूरत ही नहीं है, तो लॉस भी मत बियर कर, लॉस हम दोनों का। ठीक है, तो हमारे साथ पार्टनर बन। मिनिमम से मिनिमम तुझे 10,000 रुपए का प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। सी खुश हो गया, और सी कहता है इतनी अच्छी बात, ठीक है, जब मुझे प्रॉफिट मिलेगा तो मैं पार्टनर बन जाता हूँ, ये लो। और वो पार्टनर बन जाता है। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं गारंटी। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, गारंटी, गारंटी टू अ पार्टनर। अब हो सकता है कि सी को ये गारंटी, अभी थोड़ी देर के लिए से बाहर रखते हैं, सी को ये गारंटी केवल ए ने दी हो। ठीक है, तो अगर ए ने गारंटी दी है तो हम लोग इसे बोलेंगे पार्टनर्स गारंटी। यानी अगर किसी सेपरेट पार्टनर ने दी, पार्टनर्स गारंटी, किसी एक पार्टनर की गारंटी है। ठीक है, हो सकता है कि ए ने नहीं दी हो, इसे बी ने दी हो। तो बी के केस में भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी फर्म की ही गारंटी है। ठीक है, लेकिन क्या हो सकता है कि अगर ए और बी, यानी अगर ए ने दे दी सेपरेट तो ए पार्टनर्स गारंटी, बी ने भी सेपरेट दे दी तो बी के फर्म की गारंटी, बी के भी पार्टनर की गारंटी। लेकिन अगर दोनों ने मिल के दे दी, दोनों ने मिल के क्या बोली, दोनों ने ये बोला कि भाई ए, भाई सी, हम तुझे गारंटी देते 10,000 की, और अगर तेरा पैसा 10,000 रुपए से कम हुआ तो हम दोनों मिलकर तुझे ये तेरा 10,000 रुपये पूरा करेंगे। तो जब सारे के सारे पार्टनर मिलके करते हैं तो इसे बोलते हैं फर्म्स गारंटी। तो क्या बोलते हैं, फर्म्स गारंटी। यानी अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन दे दे तो हम लोग बोलेंगे पार्टनर गारंटी, और अगर सारे पार्टनर मिलकर दे दे तो उसे हम लोग बोलते हैं फर्म्स गारंटी। अच्छा, रेशियो भी अपनी मर्जी से चूज किया जा सकता है। जैसे सपोज करो, फर्म ने अगर ए ने बोला तो सारा वो बियर करेगा, बी ने बोला तो सारा वो बियर करेगा। लेकिन अगर ए और बी मिलके कर रहे हैं तो ये कोई भी रेशियो आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि मान लो अगर कुछ पैसे की कमी आई तो जो भी कमी आएगी उसमें एक हिस्सा मैं दूंगा, दो हिस्सा तू दियो, यानी 1:2 के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूट करेंगे, या फिर इक्वल इक्वल कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन जो है वो किसी भी तरीके से हो सकती है, और ये होता है गारंटी टू पार्टनर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि गारंटी टू पार्टनर का मतलब क्या होता है। अब आप लोगों में से किसी के जहन में एक सवाल उठेगा कि सर, पहली बात तो ये बताओ कि हम किसी बाहर वाले बंदे को ऐसे गारंटी देते ही क्यों है। हम तो पागल हो गए, हम तो पागल हो गए भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम किसी बाहर के बंदे को, जो कि अभी नया नया है, उसे हम बुला रहे, कह रहे फॉर्म में आओ और हम तुम्हें प्रॉफिट भी देंगे, और लॉस होगा तो हम बियर करेंगे। सर, अगर खुदा ना खास्ता हमारा प्रॉफिट इससे कम आया, मतलब अगर मान लीजिए सर हम इसके शेयर में 8 ही हजार रुपए आए, तो इन बेचारों का तो मुंह लटक जाएगा। ठीक है, कि भैया
हमारे को इस इंसान को 2,000 रुपए और एक्स्ट्रा करके देने, अपने अपनी जेब से देने पड़ेंगे, तो ये तो इन लोगों के लिए रिस्क है। सर ऐसे में पार्टनर को ऐड क्यों किया जाता है? बताओ दोस्तों, क्या आप लोग के जहन में ये सवाल आया? जरा थम्स अप करके बताओ, क्या आप लोग के जहन में ये डाउट आया? आकांक्षा के मन में नहीं आया? आकांक्षा कह रही नहीं सर मुझे। अच्छा, अब आया। ठीक है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो आओ, इसका प्रैक्टिकल केस भी तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? आओ हम सब पार्टनर बनते हैं। यही तो ब्यूटी है अकाउंटिंग की, कि हम इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सीख सकते हैं। ठीक है, यही तो सुंदर बात है। मेरे सारे अकाउंटेंट लोग, आओ जरा पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास आकांक्षा, ठीक है, अक्की, हम पूरा पूरा नाम नहीं लिख सकते ना। ये है भूमिका, बुक्की, ठीक है। और ये है मयंक। हाँ, ये तो मंकी हो जाएगा। ओहो, अक्की भुक्की मंकी। चलो, मोंटी कर देते हैं तुम्हारे नाम को। और कौन बचा? और मैं बचा। ठीक है, चलो मैं भी पार्टनर बन जाता हूँ। ठीक है, मैं अपना नाम रख लेता हूँ बिट्टू। ठीक है, ये है, हम लोग पार्टनरशिप चला रहे हैं, हम लोग पार्टनरशिप चला रहे हैं। हमारी पार्टनरशिप को दोस्तों कोई भी नहीं जानता। मतलब हम काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन फेमस नहीं हो पा रहे, वो मजा नहीं आ रहा काम करने में, सब लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं, सब कुछ। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैंने कहा अगर हमारे साथ कोई सेलिब्रिटी जुड़ जाए, मेरी बात सुन रहे, सेलिब्रिटी जुड़ जाए, तो बात बन जाएगी, हमारा फॉर्म एकदम से फेमस हो जाएगा, हम सबके निगाहों में आ जाएंगे, मजा आ जाएगा। तो आप लोगों का, हाँ हाँ, ये अच्छी बात बोली आपने, कि अगर हमारे साथ कोई सेलिब्रिटी जुड़ जाए तो शायद बात बन जाएगी। कहा, अब किसको जोड़ा जाए? तो आजकल सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है अमिताभ बच्चन। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर आपने किसको ले लिया, सर आपने किसको, अमिताभ बच्चन, ठीक है, इनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है। किसी के साथ भी ये जहां चले जाते हैं, वो कंपनी, वो इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाना शुरू करते हैं। मतलब अमिताभ बच्चन को हम लोग क्या करते हैं, अपना पार्टनर बना लेते हैं। इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हम इनको अपना पार्टनर बना लेते हैं। तो मुझे एक बात बताओ जरा सोच के, कि क्या अमिताभ बच्चन हमारे साथ पार्टनर बनने के लिए रेडी होंगे? ये ऑलरेडी करोड़ों में खेल रहे हैं, और ऑलरेडी इनके पास अरबों खरबों रुपए आ रहे हैं। ठीक है, इतना पैसा इनके पास। और मैं इनसे बोलूं, मैं इनके पास प्रस्ताव लेके जाऊं, मैं कहूंगा अमिताभ जी, हम एक फर्म चला रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे पार्टनर बन जाओ, और हमारे पार्टनर बन के हमारे सुख दुख में हमारा साथ निभाओ। प्रॉफिट कमाएंगे तो हम आपको देंगे, और लॉस कमाएंगे तो भी आपको बियर करना पड़ेगा। मुझे सारे बच्चे टाइप करके जल्दी से बताएंगे, क्या अमिताभ बच्चन ऐड होंगे हमारी फर्म में? हाँ या ना, जल्दी से, फटाफट। भूमिका ने सबसे पहले रहा, सर पागल हो गए हो आप? वो बंदा जो करोड़ों में खेल रहा है, वो आपके टुच्चे से फॉर्म के साथ क्यों जुड़े? अच्छा, ठीक है। बाकी लोग, बाकी लोग का रिप्लाई नहीं। मयंक ने भी कहा सर नहीं आएगा, सर बिल्कुल नहीं आएगा। और आकांक्षा ने भी कहा सर नहीं आएगा। अच्छा, अब देखो मेरे जो अल्फाज हैं वो बदल जाएंगे। मैं क्या बोलता हूँ, अमिताभ बच्चन जी, आप पार्टनरशिप में आओ, आप हमारे साथ पार्टनरशिप में आओ। आपको कुछ नहीं, बस दुनिया में ये बोलना है कि अमिताभ बच्चन हमारे फर्म का एक पार्टनर है। आप कुछ नहीं करना, आप केवल और केवल अपने घर पे बैठो, कोई काम नहीं करना आपको। आप बस इतना कह दो कि हाँ मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ। ठीक है, जैसे ही आप ये बोलोगे, लोग मेरी फर्म पे रिलाय करने लगेंगे, क्योंकि आपके नाम के साथ लोगों का एक विश्वास जुड़ा हुआ है। जैसे ही अमिताभ बच्चन बोल देंगे, लोग मेरी फर्म पे रिलाय करने लगेंगे। और सर, आप जो मेरे फर्म में जुड़ोगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको पर ईयर 1 लाख रुपीज तो मैं दूंगा ही दूंगा। कुछ नहीं करना आपको, आपको बस पार्टनर का नाम के तौर पे पार्टनर बन जाना है। 1 लाख रुपए की आपको गारंटी है। लॉस तो बहुत दूर की बात, लॉस तो बहुत दूर की बात, लॉस तो आप भूल ही जाओ, लॉस नहीं शेयर करना आपको। 1 लाख रुपए सर आपको फ्री फंड के मिला करेंगे। मुझे अब बताओ, क्या अब अमिताभ बच्चन जी यस कर सकते हैं, हाँ या ना? जल्दी से बताओ, यस और नो।
वेरी गुड, फाइनली। बस यही तो होती है गारंटी, और क्या होती है? तुम्हें लगा था कि गारंटी टू पार्टनर को साइंटिफिक टर्म है? नहीं, हमारी सोसाइटी में इस तरीके से क्या किसी को पार्टनर नहीं बनाया जाता? ऑफ कोर्स बनाया जाता है यार, ऑफ कोर्स बनाया जाता है। और आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कितना इजी कंसेप्ट था। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, जरा पढ़ो और मेरे साथ साथ पढ़ो। क्या लिखा है? समटाइम्स अ पार्टनर मे बी एडमिटेड टू फर्म on a condition that he will get a certain amount as minimum profit। a certain amount, उसे एक फिक्स अमाउंट मिलेगी प्रॉफिट के तौर पे। ही विल नॉट बियर द लॉस, और लॉस तो फिर बियर ही नहीं करेगा जब जब उसे बोल ही दिया कि आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा मिलेगा। ये गारंटी कौन कौन दे सकता है? ये गारंटी एक पार्टनर दे सकता है, ये गारंटी सारे पार्टनर दे सकते हैं। अगर एक पार्टनर देगा तो उसे बोलेंगे पार्टनर्स गारंटी, अगर सारे पार्टनर दे देंगे तो उसे बोलेंगे फर्म्स गारंटी। ठीक है? और इफ एनी हाउ, अगर किसी तरीके से his share of profit goes below the guaranteed amount, अगर उसका शेयर जो है वो गारंटीड अमाउंट से नीचे जाता है, द रिमेनिंग या फिर द पार्टनर हु हैज गिवन द गारंटी विल बियर सच अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी। तो जो भी अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी है वो कौन बियर करेगा? जिसने गारंटी दी है। तो जो जिसने गारंटी दी है वो पिटेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। प्लीज थम्स अप करके मुझे बताओ क्या आपको ये सारी चीजें क्लियर है? प्लीज थम्स अप करके मुझे बताओ क्या आपको सारी चीजें क्लियर? परफेक्ट, मजा आ गया। ठीक है सर, कुछ क्वेश्चंस भी करा दो सर। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस लिखो जहाँ पे मैं आपको फर्म्स गारंटी पार्टनर्स गारंटी क्लियर करता हूँ। एग्जाम्पल क्वेश्चन। ठीक है। ए एंड बी, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profit and loss equally। they admitted they admitted C on a condition that his share of profit will not be less than 10,000। The firm earned 24,000 as profit। The firm earned rupees 24,000 as profit। Ratio of ABC, ratio of A B C will be 1:1:1। ठीक है, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? 1:1:1 होगी। ठीक है। The guarantee was the guarantee was given by the guarantee was given by condition number A alone, B alone, C A and B together, A and B together in 2:3। A and B together, or A and B together in 2:3। Accounting
अकाउंटिंग करो अकाउंटेंट साहब, अकाउंटिंग करो। ठीक है, अकाउंटिंग करने की कोशिश करना शुरू कर दो। ये है केस हमारे पास, ए अलोन, बी अलोन, सी अलोन, डी अलोन। ठीक है, केस नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। केस नंबर 1, दोस्तों अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ तो क्या होगा हमारे पास? तो हमारे पास होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय नेट प्रॉफिट। यहाँ पर लिखेंगे 24,000। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट, क्योंकि और तो कुछ एप्रोप्रिएशन लिखी नहीं हुई है, तो आएगा डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, और कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है तो यहाँ पर आएगा डिविजिबल प्रॉफिट। कितना आ जाएगा? 24,000 ही। और ए बी और सी को प्रॉफिट डिवाइड होगा ए बी और सी। 8,000 रुपीज, 8,000 रुपीज और 8,000 रुपीज। ठीक है, ए बी सी को प्रॉफिट मिलेगा कितना? 8,000, 8,000, 8,000। बट केस नंबर 1 क्या कहता है? ए अलोन ने गारंटी दी थी, ए ने अकेले गारंटी दी थी। तो इसका मतलब अगर ए ने गारंटी दी थी, आपका जो सी का गारंटीड अमाउंट थी वो कितनी थी? गारंटीड अमाउंट कितनी थी? वो थी 10,000। वो थी 10,000 माइनस अमाउंट, अमाउंट गिवन। कितना अमाउंट हम उसे दे चुके हैं? 8,000 दे चुके हैं। तो डेफिशिएंसी क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ये हो जाएगा 2,000 रुपीज। और ये 2,000 रुपीज कौन बियर करेगा? 2,000 रुपये का नुकसान कौन बियर करेगा? ए बियर करेगा। ठीक है, क्योंकि उसने गारंटी दी थी। 2,000 रुपीज यहाँ आएंगे और इसमें 2,000 रुपीज ऐड हो जाएंगे। यानी जो न्यू अमाउंट आएगी वो कैसे आ जाएगी? वो आएगी, इसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो होगा 6,000, इसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो होगा 8,000, और इसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो होगा 10,000। अगर आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर है तो फटाफट थम्स अप कर देना। ठीक है, रावत जी ने थम्स अप कर दिया, भूमिका जी ने थम्स अप कर दिया, चौधरी जी का थम्स अप का इंतजार है। ठीक है, परफेक्ट। अब मुझे पक्का पता है कि आप लोगों को बी केस ऑटोमेटिकली समझ में आ गया होगा कि सर बी केस भी तो इसी तरीके का हलवा है, बी केस भी तो इसी तरीके का हलवा है, बी केस में भी तो कुछ भी नहीं है। आओ केस नंबर बी करते हैं। कुछ बच्चे तो कह रहे हैं सर हम खुद ही कर लेंगे, आप रहने तो, क्यों कष्ट कर रहे हो आप, इतना कष्ट ना किया करो। लेकिन मैंने आप लोग का पैसा खाया दोस्तों। मुझे कराना पड़ेगा बाय नेट प्रॉफिट। ये सब जोक है, ठीक है, इन्हें जोक की तरह से लिया जाए। टू डिविजिबल प्रॉफिट, टू डिविजिबल प्रॉफिट 24,000। ए बी और सी, ए बी और सी, 8,000, 8,000, 8,000। गारंटी किसने ली है? बी ने ली है ना, तो अब की बार कौन भुगतेगा? बी भुगतेगा। ठीक है, 8,000, 6,000 एंड 10,000। वाओ, केस नंबर 2 भी खत्म। केस नंबर 3, केस नंबर 3। तो भूमिका ने मुझे मैसेज करके बोला है कि सर प्लीज इतना आसान टॉपिक होता है तो मत पढ़ाया करो, हम तो बुद्धिजीवी है, खुद ही कर लेते हैं। लेकिन भूमिका, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया क्या, मुझे कराना पड़ेगा। बाय नेट प्रॉफिट 24,000।
फिर डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट 24,000 आ जाएगा, क्योंकि कोई और चीजें नहीं है। ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, गारंटी सी को मिली हुई है और 10,000 की गारंटी मिली हुई है। ठीक है, तो 8,000, 8,000 एंड 8,000, तो इनका नॉर्मल डिवीजन होगा। होए रब्बा, सी को चोट लगी है। किस बात की चोट लगी है कि 10,000 बोल के उसे 8,000 का प्रॉफिट दिया है, उसे वो रो रहा है, कह रहा है मुझे 2,000 रुपए का प्रॉफिट और चाहिए। तो पूछा गया कि हाँ भाई, 2,000 रुपए का प्रॉफिट तो आपको चाहिए, लेकिन क्यों? कहता है मुझे गारंटी दे के बुलाया गया था। तो अच्छा ठीक है, किसने दी थी गारंटी? कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे तो बोला गया कि गारंटी है। तो हमने कहा अच्छा, तो इसका मतलब फिर ए और बी दोनों ने दी होगी, और क्या। ठीक है, तो इसका मतलब फर्म ने दी होगी। ठीक है भाई, ए और बी तुम भरो सी को। ए और बी ने कहा ठीक है, लेकिन फिर दिक्कत, ए और बी किस रेशियो में भरे? तो कहा कोई रेशियो नहीं है। कहते नहीं, तो फिर ठीक है, जो तुम्हारी पीएसआर रेशियो है तुम उसी में उसे कंट्रीब्यूट करो। तो कहते पीएसआर रेशियो तो इक्वल इक्वल है। तो कहते ठीक है, तो 2,000 रुपए है, उसे इक्वल इक्वल कंट्रीब्यूट करो। तो कहता ठीक है, मेरा शेयर है 1,000 कम करना, और इसका बी कहता है कि मेरे शेयर को भी 1,000 कम कर देना, और दोनों मिलके 1,000 रुपए देते हैं सी को। दोनों मिलके देते हैं 1,000 रुपए सी को। क्या हो जाता है हमारे पास? ये हो जाता है 7,000 रुपए, ये हो जाता है 7,000 रुपए, और ये हो जाता है हमारे पास 10,000 रुपए। ठीक है, आई होप आप लोग को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब एक लास्ट केस बचा हुआ है, और वो है ए और बी ने साथ में गारंटी दे दी 2:3 की। साथ में गारंटी दे दी 2:3 की। कोई दिक्कत की बात नहीं है, साथ में गारंटी दी है 2:3 की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट 24,000। फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 डिविजिबल प्रॉफिट, 2 डिविजिबल प्रॉफिट 24,000। फिर यहाँ ए बी और सी, 8,000 रुपीज इसका पैसा, 8,000 रुपीज इसका पैसा, 8,000 रुपीज इसका पैसा, शेयर ऑफ प्रॉफिट बिना गारंटी को देखते हुए। बट क्योंकि बोला गया है कि गारंटी भी है, और गारंटी 10,000 रुपए की जो कि सी को मिलनी चाहिए, 2,000 रुपए की कमी आ रही है, तो भाई ए और बी को बियर करना पड़ेगा। तो डेफिशिएंसी कितनी? डेफिशिएंसी हो गई हमारे पास 2,000 रुपए, और इस 2,000 को ए और बी बियर करेंगे। ए बियर करेगा, बी बियर करेगा। ए कैसे बियर करेगा? 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 बोला गया है, तो 2/5 ए बियर करेगा, और बी भी बियर करेगा। 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ये आ जाएगा 5 मतलब 5, 5 4 20, 4 2 8, 800 रुपीज ए बियर करेगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 1,200 रुपीज, 1,200 रुपीज बी बियर करेगा। तो ए अपने शेयर में से दे देगा 800 रुपये, और यहाँ पे बचेंगे 7,200 रुपीज। ये देगा अपने शेयर में से 1,200 रुपये, इसके पास बचेंगे आएगा 6,800 रुपीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये 800 रुपये ए की तरफ से और 1,200 रुपये बी की तरफ से मिलके इसका शेयर हो जाएगा 10,000 रुपये। सी हो गया हैप्पी। ओए बल्ले बल्ले। चलो दोस्तों, ये सारी चीजें करने के बाद चैट बॉक्स में आएंगे और फटाफट मुझे बताएंगे कि आपको सब चीजें क्लियर है। क्या गारंटी टू पार्टनर आपको क्लियर है? डन एंड नोटेड वाला भी आकांक्षा कहते क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, तो आप लोग अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हो फिलहाल। अच्छा, नोट वगैरह भी कर ही लिया होगा, एक बार मुझे थम्स अप कर देना नोट कर लिया तो आप लोगों ने। हाँ ठीक है, ठीक है। तो हम लोग अपनी कमिंग क्लास के अंदर, कमिंग क्लास जो होगी उसमें हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो बस आज की सभा हमारी यहीं तक थी। बाय बाय, सी यू, सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।